जदीद टेक्नोलॉजी से नकब लगाने का तरीका स्किमिंग कहलाता है। 3 साल कबल ATM की मशीनों में जदीद टेक्नोलॉजी से नकब लगाने का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़े बड़े बैंकों की इंतजामिया सख्ते में आ गई। सार्फिन के अकाउंट से लाखों रुपए चोरी होने के बाद FIA के साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान पता चला कि ATM कार्ड कराची या लाहौर में इस्तेमाल होता था और उसकी ट्रांजैक्शंस दूसरे ममालिक में होती थी। यूं चंद दिन के अंदर कई अफराद इस बैनुल-अक़वामी फ्रॉड का निशाना बन गए। इस दौरान 2000 में से 4 ATM में स्किमिंग डिवाइसेस लगाए जाने की शिकायत मसूल हुई और 600 ATM कार्ड्स का डेटा हैक करके सार्फिन के तकरीबन 1 करोड़ रुपए चोरी कर लिए गए। कुछ अरसे बाद गैर मुल्की मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ATM से जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए या लोगों को असलहे के जोर पर बेबस करके लूटने का सिलसिला जारी रहा। अगर कोई शख्स मुल्जिमान के हाथों जराइम के जदीद तरीक़ों से बच भी गया तो ATM से रकम निकलवाने के बाद रिवायती लूटमार से ना बच सका। अब भी बड़े बड़े शहरों में हर रोज़ किसी न किसी ऐसे शख्स के लुटने की खबर ज़रूर सुनी जाती है जिसने ATM से पैसे निकलवाने के बाद अपने आप को महफूज समझा, मगर चंद कदम चलने के बाद ही उसे लूट लिया गया। हमारे ख्याल में किसी बड़ी रकम की तरसील के लिए अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल तो महफूज तरीन तरीक़ा हो सकता है, मगर सड़कों पर नस्ब ATM मशीनों से 1000-2000 रुपये निकलवाना भी इंतहाई गैर महफूज हो चुका है, जो पुलिस के साथ बैंकों की इंतज़ामिया के लिए भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। पुलिस को भी अजीबोगरीब चोरों से वास्ता पड़ता है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी मंशियात खरीदने के बाद पकड़े जाने वाले चोर अपने हुलिये से ही पहचान लिए जाते हैं और पुलिस को भी पता होता है कि ये मंशियात खरीदने का क्या जवाब पेश करेंगे। इसी तरह उन्हें ऐसे चोरों से भी वास्ता पड़ता है जो हुलिये से इंतहाई नेक और शरीफ होने का ढोंग तो रचाते हैं, मगर उनकी जेब से छुरी या पिस्तौल बरामद हो जाता है। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने भी एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो बज़ाहिर कबाड़िया लगता था, मगर जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसके पास हज़ारों लोगों के माली और ज़ाती राज बरामद हुए। आइए देखते हैं बज़ाहिर बेज़रर नज़र आने वाला ये शख्स कितने बड़े जुर्म में मुलव्विस निकला। वफाकी दारुल हुकूमत में मोटरसाइकिल सवारों की चेकिंग रोज का मामूल है और हर थाने की पुलिस अपने थाने की हुदूद में नाकाबंदी करके मोटरसाइकिल सवारों की जांच पड़ताल करती है। थाना शहजाद टाउन की पुलिस इसी काम में मसरूफ थी जब उन्होंने एक शख्स जिसका नाम उमर था को रोका तो उसने भागने की कोशिश की। ये इस तरह आजकल हमने गश्त ज्यादा मौसर की है, जगह जगह पे नाके लगाते हैं ताकि ये जो शाम के टाइम पे खुसूसी शाम के टाइम पे स्नैचिंग होती है, उस हवाले से चेकिंग कर रहे थे तो ये मोटरसाइकिल पे आया है जिसका नाम बाद में उमर उर्फ मुन्ना मालूम हुआ। तो इसके पास है वो काफ़ी सारा सामान था शापर्स में और प्लास्टिक के बैग में। जैसा कि आपको पता है कि अफसरान बाला हमारे SPR साहब, अमजद बुटर साहब, ASP साहब, उस्मान टीपू साहब और SHO साहब, थाना शहजाद टाउन सुल्तान टीपू साहब, इनकी हिदायत के ऊपर शाम के टाइम पे अक्सर हम जो है क्रैक डाउन होता है बाइक वालों के खिलाफ। उमर को जब पुलिस ने रोका तो बजाय इसके कि वो पुलिस को मतलूबा मालूमात फराहम करता, उसने भागने की कोशिश की। उमर के पास 2 बैग्स थे जिनमें कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और सिक्योरिटी कैमरों के लिए इस्तेमाल होने वाले DVR मौजूद थे। जब पुलिस ने भागने की वजह पूछी तो उसने बताया कि ये सब चोरी का सामान है जो उसने मुख्तलिफ बैंकों के ATM केबन से चुराया है। ये बात सुनकर पुलिस ने सामान कब्जे में ले लिया और उमर को थाने ले गए। इसको मशकूक जान के रोका, उससे चेक किया, इसने भागने की भी कोशिश की लेकिन इसको पकड़ लिया जिस वजह से ज़्यादा। तो फिर इससे आगे इंटरोगेशन की तो इसने बताया कि ये जो चीज़ें हैं मेरे पास, इसके पास थी मुख्तलिफ हार्ड डिस्क और DVRs, जो ये मुख्तलिफ
ATMs मशीन जो है उसमें जाता था, वहाँ से वो निकाल के तो वो आगे फ़रोख्त करके तो खुद उसमें पैसे लेके अपना नशा वगैरह पूरा करता था। इसके पास 2 थैले थे, ये हमें देख के थोड़ा भागने की कोशिश की, लेकिन हमने इसे रोक लिया। लेकिन रोकने में जब चेक किया तो इसके अंदर से 25 DVR और 20 जो हार्ड डिस्क जो होती हैं CCTV कैमरा की, वो बरामद हुई। इब्तदाई तफ्तीश में जब उससे सवाल जवाब किया तो वो घबरा गया। मज़ीद तफ्तीश करने पर पता चला, उसने कहा जी कि एक मैंने ये शहजाद टाउन के एरिए से इधर से चोरी की है, दूसरी इस्लामाबाद से मुख्तलिफ जगहों पे जो पंप पे जहाँ पे ATM लगे हुए उसके ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए फुटेज। तो हमने एक मुकदमा और था उसमें इसको हमने गिरफ्तार कर लिया ज़ेर दफ़ा 54। मुलजिम CCTV कैमरों का कारोबार करता था और उसकी दुकान आपारा मार्केट में थी, जो अच्छी खासी आमदनी का जरिया थी, मगर उसे नशे की लत पड़ गई, जिसकी वजह से दुकान आहिस्ता आहिस्ता खसारे में जाने के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और उसने ये धंधा शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद के रिहायशी उमर के बाप का आपारा मार्केट में होटल भी है। उसने 3 शादियां कर रखी हैं और उमर उसकी तीसरी बीवी में से है। उमर की अपनी दुकान भी आपारा में थी और ये CCTV कैमरों का काम करता था। ये इसका वालिद है, उसने 3 शादियां की हुई थी, ये तीसरी जो है इसकी बीवी उसमें से ये है। तो ये इसकी पहले आपारा में दुकान थी इसी CCTV कैमरा जात की। तो अभी ये उसके बाद ये नशे पे लग गया, पाउडर पे, ये हेरोइन पे, उस पे लग गया। तो चूँकि ये पहले से वो इन चीज़ों का मास्टर था, इसको सारा पता था कि ये किस तरह खुलती हैं। दुकान इसने भेज दी। तो फिर ये अभी उसी हवाले से इसने चीज़ें निकालनी ATM से। तो ये है बेसिकली मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का रिहायशी, यहाँ पे ये त्रामड़ी चौक में रह रहा है, तो वो चीज़ें निकाल लेता था इससे। उमर की दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन बदकिस्मती से उसे नशे की लत पड़ गई, जिसकी वजह से उसकी दुकान खसारे में जाना शुरू हो गई और बिराखिर बंद भी हो गई। उमर ने घर का सामान फरोख्त करना शुरू कर दिया और साथ साथ ATM मशीनों से ये पुर्जे भी चुराने शुरू कर दिए। ये किसी के साथ मिलकर इसने नशा शुरू कर दिया, पाउडर का नशा करना शुरू हो गया, घर से चीज़ें फरोख्त करना शुरू कर दी, चीज़ें चोरी करता रहा। उसके बाद घर वाले भी तंग हो गए इससे, ये अलहदा हो गए, दूसरी फैमिली अलहदा हो गई, दूसरे भाइयों ने भी इनको जो है ना आपस में फिर इसके साथ तावन करना छोड़ दिया, क्योंकि ये नशे था, शादीशुदा भी है, इसके 2 बच्चे भी हैं। जब घर वाले सारे से तंग हो गए तो फिर इसने जो है ना ये ATM लगे हुए हैं, ATM वगैरह जो इसके पंपों पे लगे हुए हैं, स्टोर पे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, जो जहाँ पे कैमरे उन्होंने लगाए हैं कंपनियों ने, उसको टारगेट करता था। इन डिवाइसेस में ATM मशीन के अंदर मौजूद रकम और रकम निकलवाने वालों की तफसीलात के अलावा कैबिन में आने जाने वालों की फुटेज भी महफूज होती है, जिनके बंद हो जाने से सार्फिन को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। मुलजिम जो चोरीशुदा आलात को रावलपिंडी में फरोख्त कर देता था, उसका तरीक़ा वारदात क्या था, आइए जानते हैं। निजी बैंकों ने सिक्योरिटी के नुक्ताए नजर से ATM मशीनों के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगा रखे हैं। इसके साथ साथ ATM में रकम की तफसीलात भी इन्हीं डिवाइसेस में होती है, जिनको चोरी करने से न सिर्फ कैमरों की रिकॉर्डिंग रुक जाती है, बल्कि ATM से रकम की तरसील भी रुक जाती है। इन डिवाइसेस में सारिफीन की मालूमात भी होती हैं। इसका ये है कि जो है तमाम ATM मशीनों पे जो भी CCTV कैमरे लगाते हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि वहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते हैं उनकी सिक्योरिटी हो, उनके साथ कोई इस तरह का मिसहैप, कोई स्नैचिंग वगैरह ना हो, और उनका अपना रिकॉर्ड रहे, जो है अपनी मशीनरी वगैरह वो महफूज रहे, क्योंकि ATM मशीन में काफ़ी सारी रकम होती है। तो अभी अगर वो निकाल ली जाए, उसका जो DVR होती है उसमें हार्ड डिस्क और DVR में सारा उसका रिकॉर्ड होता है, उसमें अगर मुख्तलिफ कस्टमर जाते हैं, मैं जाता हूँ, आप जाते हैं, तो हमारा जो पिन कोड है वो भी हो सकता है उसमें, उससे उस आगे वो भी यूज़ हो सकता है, मिस यूज़ हो सकता है। आपने देखा होगा कि वारदात जो ATM के बाहर और अंदर होती हैं अक्सर हो जाती हैं, इसकी लिए कवरेज होती है। अगर वो सारी उसमें से ये सिस्टम कोई निकाल के ले जाए तो उसकी वो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं आती।
इसके अलावा जो बार बार बंदे आते हैं ATM यूज़ करते हैं, उसमें भी उनका डेटा जो चोरी हो सकता है, उसकी जो कोड है वो भी चोरी हो सकता है। तो ज़्यादातर तो जो ATM के बाहर वारदातें होती हैं बाइक वाले करते हैं, उनकी कवरेज के लिए होती है कि फुटेज हमें मिल जाए तो मुल्ज़िम की शिनाख्त हो सके। उमर खुद CCTV कैमरों का काम करता था और उसे मालूम था ये डिवाइसेस कहां लगी होती हैं। वो तारों के जरिए इन डिवाइसेस तक पहुंचकर उनको निकाल लेता था और इस दौरान उसे जब कोई गार्ड या आम आदमी पूछ लेता तो वो कहता था कि कंपनी की तरफ से मशीन ठीक करने आया है, जिसके बाद वो अपनी वारदात बआसानी कर लेता था। वो ये सामान रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त कर देता और हासिल होने वाली रकम से अपना नशा पूरा करता था। ये इसका तरीका वारदात ये है कि ये रूटीन में जो बैंक टाइमिंग के बाद जो साहब उसके बाद जाता है, यानी 5 बजे तक बैंक टाइमिंग है, उस टाइम तक तो उनके चौकीदार होते हैं। बाकी रूटीन में जो ATM मशीन है वहाँ पे चौकीदार को नहीं होता। उसके बाद ये जाता है पेचकस और प्लास वगैरह जो इसके औजार हैं वो साथ लेके गया। वहाँ से ये चीज़ें जब उतार लेता था DVR और हार्ड डिस्क, तो अगर कोई बंदा इससे पूछता है कि आप इधर क्या कर रहे हो, तो ये पहले से ये काम करता रहे, तो ये कहता था कि मैं जी कंपनी की तरफ से आया हूँ, तो ये ठीक करना, ये ख़राब हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए ले जा रहा हूँ। इस तरह करके ये आगे वो उसको फिर मैनेज कर लेता था। ये पहले CCTV कैमरा का जो है ना वो काम करता रहा है, इसकी शॉप थी, ये बखूबी वाक़फ़ है। और ये जब जाता था ATM में तो जहाँ से तार आ रही होती थी उसको टच करके जहाँ पे उसको पता था यहाँ पे DVD लगी है, कटर से या प्लास से उससे खोल के तो एक बैग होता था उसमें डाल लेता था। लोगों को क्या पता है कि CCTV कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो जब कंपनी में या पीछे ऐड या जब देखेगा कि इसके सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद पता चलता है कि भी इसके अंदर से तो ये चीज़ चोरी होती है। पुलिस की गश्त के दौरान ये मुल्जिम पुलिस की गिरफ्त में तो आ गया, जिसके बाद ही मालूम हुआ कि शहर की अक्सर ATM मशीनें अचानक क्यों खराब हो जाती थीं। बैंकों की इंतजामिया को चाहिए ऐसी वारदातों से बचने के लिए इससे भी मुअस्सर इक़दामात करें ताकि आम शहरी को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। कहा जाता है कि कुछ लोग एक पाव गोश्त हासिल करने के लिए दूसरों की गाय ज़िबा कर देते हैं। यकीनन वो ऐसे ही बदनसीब लोग होंगे जैसा ये मुल्जिम था, जिसने ये भी ना सोचा कि लाखों रुपए की मशीनरी के साथ वो लोगों के करोड़ों रुपयों से भी ज़्यादा कीमती राज ना सिर्फ चुरा रहा है बल्कि उनका रिकॉर्ड भी हमेशा के लिए दफन कर रहा है। मगर उसमें सोचने समझने की सलाहियत होती तो इतना ख़तरनाक जुर्म ही क्यों करता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्त का, इसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कत्ल गारत के कई वाक़यात आए रोज़ हमारे सामने आते हैं। कोई रुपए पैसे के लालच में तो कोई ज़ाती दुश्मनी पर कत्ल करता है, कोई गैरत के नाम पर तो कोई रकाबत पर किसी को मौत के घाट उतार देता है, कोई खुद पर होने वाली ज़्यादती की वजह से मुश्ताइल होता है तो कोई सिर्फ अपनी झूठी अना की खातिर इंसानी जान को ख़त्म कर देता है। मगर ये भी एक हकीकत है कि हर इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। वक्ती तौर पर कोई कानून की गिरफ्त में आने से बच भी जाए तो जल्द या बदैर वो पकड़ा ही जाता है। लाहौर में अंधे कत्ल की 2 वारदातों के मुल्जिमान भी कानून की गिरफ्त में आ गए। कत्ल के वाक़यात कैसे पेश आए और मुल्जिम किस तरह ट्रेस हुए, आइए हम आपको बताते हैं। कान्हा के इलाके में चांद रोज कबल पुलिसरार तौर पर लापता होने वाले नौजवान शेर खां के मुकदमे की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया और साथ ही लोकेशन ट्रेस करते हुए उसकी मुमानी के भाई शाहिद को हिरासत में लिया। जिसे तफ्तीश की गई तो उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर शेर खां के कत्ल का इतराफ कर लिया। उसकी जमानत खारिज करवाने पर जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने इंकशाफ किया कि उसने मगवी शेर खां को अपने 2 दोस्तों ज़हीर अब्बास और कैसर इफ्तिखार
के हमरा मिलकर नहर पर ही फायर मारकर बिजली फायर कत्ल कर दिया था। मुल्जिमान ने शेर खान को क्यों कत्ल किया, दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात हुए, आइए जानते हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजम शाहिद ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मकतूल ने अपनी मुमानी को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिस पर उसने बहन से होने वाली ज्यादती का बदला लेने के लिए अपने दोस्तों कैसर और जहीर के साथ मिलकर शेर खान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसकी लाश गाड़ी में डालकर नहर में फेंक दी। तफ्तीश अमल में लाने पर उसने आला कत्ल भी बरामद करवा दिया और उन 3 का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवाला जुडिशल भिजवा दिया। मांगा मंडी के इलाके में मिलने वाली नौजवान की लाश का मुअम्मा पुलिस ने कैसे हल किया, नौजवान को किसने कत्ल किया और वजह क्या बनी, आइए जानते हैं। वादा कॉलोनी का रहायशी नौजवान उमर अपने दोस्त अली शान के साथ उसके एक रिश्तेदार को मिलने मांगा मंडी गया और फिर लापता हो गया। दोस्त का कहना था कि उसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उमर के भाई अलियान ने पुलिस को बताया कि अली शान उसे भी साथ लेकर गया था। मांगा मंडी के करीब अली शान ने उसे मोटरसाइकिल से उतार दिया था और वो बस पर बैठकर घर वापस आया था। हमारे पास वादत कॉलोनी में अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें मगवी का बाप की नोट करवाता है कि उसका बेटा उमर और उसका दूसरा बेटा अलियान दोनों गायब हैं घर से और मिल नहीं रहे। इस पर मुकदमा दर्ज होता है, तहकीकात का आगाज़ किया जाता है तो ये बात सामने आती है कि उमर अपने मोहल्लेदार दोस्त के साथ अली शान के साथ उसके आबाई गांव मांगा मंडी गया था, जहां पर वो अपनी सिस्टर और बहनोई के साथ उसको मिलवाने ले गए थे, उमर को और अलियान को। वहां पर पहुंचने के बाद ये उमर को साथ अकेले ले जाता है झाड़ियों की तरफ, जबकि छोड़ देता है अलियान को और अलियान वहां से वापस आ जाता है और अपने घर फोन करके घर पहुंच जाता है। पुलिस ने शुबा पड़ने पर अली शान को हिरासत में लिया तो उसके घर से उमर की मोटरसाइकिल भी मिल गई। पुलिस की तफ्तीश के आगे अली शान ने घुटने टेकते हुए उमर के कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि उमर के मोबाइल फोन में उसकी एक दोस्त और खुद उसकी तस्वीर थी जो वो वापस नहीं दे रहा था, इसलिए उसे कत्ल करके लाश रोही नाले के करीब झाड़ियों में छुपा दी। पुलिस ने उसकी निशानदही पर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। उमर की तलाश शुरू की जाती है। अलियान के बयान के ऊपर अली शान को गिरफ्तार किया जाता है उसके घर से, जहां पर उसके पास मोटरसाइकिल बरामद होती है उमर की, जिससे वो फरार की तैयारी कर रहा था। वादत कॉलोनी पुलिस स्टेशन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया अली शान को और उसको रिमांड पे लिया। दौरान तफ्तीश उसने ये इंकशाफ किया कि मेरी कुछ नाजेबा तस्वीरें थी उमर के पास और वो मुझे दे नहीं रहा था। इस हवाले से मैंने जब उसे तस्वीरें मांगी तो हमारा झगड़ा हो गया और दौरान झगड़ा मैंने उसको सर पर ईंट मार दी और वो मर गया है। तो हमने वहां से लाश बरामद कर ली है। मुल्ज़म का कहना है कि वो गांव के बाहर उमर को एक वीराने में ले गया तो उसके सर में पत्थर मारकर उसे कत्ल कर दिया और बाद में अगवा का ड्रामा रचा दिया था। रात नाली जिवें नागों में चलावी मारी उन्हें इत्थे वजी ते उस तो बाद नहीं उठा उन्हें कोई नाम भी तस्वीर है गए थे रिकॉर्डिंग है गया सी रात नाल बैल खा लेंदा जी उन्होंने कहना था मैनू दे दे मैं कहना सी नहीं मेरी दोस्त दी है सी ते मेरी है गया सी। वज़ीर आला पंजाब ने उमर के कत्ल का नोटिस लेते हुए पुलिस को हिदायत की है कि वर्षा को फौरी इंसाफ दिलाया जाए। दोनों मुक़्तलीन के वर्षा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल की वारदातों पर मबनी ये प्रोग्राम इस बात की तरफ इशारा करता है कि दूसरों की जान लेने वाले ज्यादातर अफराद अपनी ख्वाहिशात और आदात पर काबू ना पा सके, जिसकी वजह से उन्होंने जीते जागते इंसानों से उनकी जिंदगी छीन ली। अगर वो अपनी बुरी आदतों को शिकस्त देने में कामयाब होते तो शायद इतने बड़े जुर्म का शिकार होने से बच जाते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।